आज हमारे बीच है महामंडलेश्वर श्री अखिलेश्वरानंद जी गिरी। आप मध्य प्रदेश गौ संवर्धन और गोपालक समिति के अध्यक्ष हैं। इसके अतिरिक्त आपको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर गौ संवर्धन बोर्ड किन किन विषयों पर काम कर रहा है और आगामी समय में इस योजना का लाभ आम व्यक्ति तक कैसे पहुँचेगा। मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड, ये बड़ा संक्षिप्त नाम है। इसका पूरा नाम है मध्य प्रदेश गोपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड। इसका गठन 2004 के आसपास हुआ था। पहले गौ सेवा आयोग बना, बाद में आयोग को भंग करके और बोर्ड इसका नाम रखा गया। बोर्ड बनाने का आशय ये था कि इसमें 8 विभाग जुड़ गए और 8 विभाग जोड़ने के माध्यम से इस बोर्ड का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के होंगे वो इसके चेयरमैन होते हैं। उनकी एक कार्य परिषद होती है, उस कार्य परिषद में भी वो एक अध्यक्ष अपॉइंट करते हैं। जो कुछ भी बोर्ड के द्वारा निर्णय लिया गया या बोर्ड के मेंबर्स ने जो कार्य योजना बनाई है उसके क्रियान्वयन के लिए जो कार्य परिषद है, जिसका दायित्व वर्तमान में मुझको दिया गया है, वो इसका क्रियान्वयन करती है। प्रश्न बहुत अच्छा है कि गौ संवर्धन बोर्ड क्या क्या काम करता है, उसकी योजना क्या है। तो पहली बात तो ये कि गौ संवर्धन बोर्ड उन लोगों को प्रोत्साहित करता है जो गौ सेवा के क्षेत्र में अनेक प्रकार के रचनात्मक कार्य करना चाहते हैं। जैसे गौ पालन भारतवर्ष की स्वाभाविक प्रवृत्ति रही है और इस प्रवृत्ति का किसी भी प्रकार से विलोप न होने पाए, तो जो घरों में गाय पालते हैं उनको प्रोत्साहित करना और जो लोग अपनी गाय को अनार्थिक और अनुपयोगी ऐसा मान करके खुलेआम छोड़ देते हैं, जो बाद में बड़ी दुर्दशाग्रस्त स्थिति में होती है, तो ऐसे गोवंश को किसी स्थान विशेष पर रख करके और उसके लिए गौशाला का निर्माण कराना और वहाँ के प्रबंधाधिकरण को पंजीकृत करना और पंजीकृत करके और उनके माध्यम से गौ सेवा का कार्य चले, गौ संरक्षण का कार्य चले, इस प्रकार का एक कार्य योजना का मोटा हिस्सा ये है। अब चूँकि गौ संवर्धन का कार्य या गौ संरक्षण का कार्य जो होता है वो बिना पैसे के होता नहीं, क्योंकि उसमें जन सहयोग भी चाहिए, शासन का भी सहयोग चाहिए और प्रशासनिक अधिकारी जो संबंधित विभाग है, क्योंकि गौ संवर्धन बोर्ड जो है वो मध्य प्रदेश पशुपालन विभाग का अत्यंत महत्वपूर्ण उपक्रम है। इसलिए गौ पालन विभाग की व्याप्ति बड़ी है। जब हम गौ पालन की बात करते हैं या पशुपालन की बात करते हैं तो फिर बहुत सारे जो पशु हैं वो इसके साथ जुड़ते हैं और उनके बीच में जब हम गाय को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि गाय के देखने का जो दृष्टिकोण भारतीय संस्कृति में है उसके साथ पूरा न्याय नहीं हो पाता। इसलिए जन जागरण करना और ख़ास तौर से जो स्लाटर हाउसेस में गोवंश पहुंच जाता है उसको बचाना और उसको कसाईयों से बचा करके फिर गौशालाओं में रखना और उनका प्रबंधन करना, ये मोटे तौर पर गौ संवर्धन बोर्ड का काम है। किंतु इतना ही नहीं, अच्छे नस्ल की गाय, अच्छे नस्ल के बुल्स हमारी गौशालाओं में तैयार हो, उसके लिए जो अधुनातम तकनीक आई है उस तकनीक को जो एक्सपर्ट्स हैं उनके माध्यम से गौशालाओं तक पहुंचाना। और जैसे उदाहरण के तौर पे मैं मध्य प्रदेश का उदाहरण दे रहा हूं, बाकी भारत का बहुत बड़ा उदाहरण बन जाएगा। मध्य प्रदेश में गोवंश की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। एक प्रजाति जिसको बहुत अच्छा माना गया है वो मालवा की प्रजाति है। मालवा से ही लगा हुआ निमाड़ी, तो निमाड़ क्षेत्र में जो गोवंश पाया जाता है उसको निमाड़ी गोवंश कहते हैं। और कर्णावती नदी के किनारे, केन नदी के किनारे जो नस्ल पाई जाती है उसको केन कथा भी कहते हैं, कन कथा भी कहते हैं। और इसके अलावा जो विदर्भ और मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा, वहाँ पर जो गोवंश पाया जाता है उसको गोड़ो कहते हैं। ये मध्य प्रदेश की देशी गोवंश की मूल 4 प्रजातियाँ हैं। इन प्रजातियों पर मध्य प्रदेश में काम करना, ये कहीं कटने जा रही हैं तो उनको रोकना, और इनमें क्योंकि ये सारी जो नस्ल हैं ये दुधारू भी हैं और दुधारू के साथ साथ इनके जो नर पशु पैदा होते हैं वो भारवाही भी होते हैं, कृषि कार्य के लिए भी होते हैं। बोझा ढोने का काम बैलगाड़ी में भी उनको नहा जाता है। तो ये धीरे धीरे अब लुप्त होती नज़र आ रही हैं और इसके कारण
जो दूसरी दूसरी नस्लें हैं अन्य अन्य प्रदेशों में पाई जाती हैं या विदेशों के जो प्रयोग हुए हैं उन नस्लों को भी मध्य प्रदेश में प्रवेश दे दिया गया। उसके कारण मध्य प्रदेश की मूल नस्लें जो हैं भारतीय प्रजाति की वो बिगड़ रही, इसलिए उस दिशा में काम करने का काम मध्य प्रदेश गो संवर्धन बोर्ड कर रहा है। इसके साथ साथ अब बछड़ों की कोई उपयोगिता नहीं है, बैलों की कोई उपयोगिता नहीं है। सारी कृषि का जो यांत्रिकीकरण हुआ है उसकी वजह से अब बैलों की कोई उपयोगिता नहीं है, कोई बैलगाड़ी चलाना पसंद नहीं करता, बोझा ढोने का काम नहीं होता है। लेकिन इनकी जो पैदावार है उसको रोकने का अधिकार, क्योंकि ये प्रकृति भेज रही है, तो वो हमें नहीं है। इसलिए अब इनको ले जा करके जंगलों में रखना, और सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हम काम कर रहे हैं इस समय वर्तमान में, बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है कि अपने गोवंश को हम कैसे बचाएं और अपनी मूल प्रजाति पर सुधार हम कैसे करें। तो इसके लिए एक एम्ब्रियो सिस्टम भी आया हुआ है जिसमें हम अच्छी अच्छी नस्ल के बुल और गाय का परस्पर संबंध कराते हैं, और जब उनके पेट में अंडे आ जाते हैं तो उन अंडों को निकाल करके उसका परीक्षण करके कि इसमें बछड़ों का अंडा कितना है और इसमें बछड़ियों का अंडा कितना है, तो बछड़ियों के अंडे और उस गाय को, जिसको सैरोगेट मदर कहते हैं, उसको हम रख करके उसकी सारी कैपेसिटी का पहले पता लगा लेते हैं कि गर्भ धारण करने की उसकी क्षमता क्या है, और उसके अंदर फिर हम उस अंडे का प्रत्यारोपण करते हैं निषेचन क्रिया के द्वारा, और पूरे 9 महीने देख रेख करते हैं। तो हमने जिन बछियों गायों के अंदर बछड़ों के भ्रूण स्थापित किए हैं या बछियों के स्थापित किए, तो हमको वही मतलब मिलते हैं बछड़े और बछियाँ। तो इस प्रकार के प्रयोग हमने पिछले 2 वर्ष में प्रारंभ किया है। आज हम प्रसन्नतापूर्वक कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में अच्छे नस्ल की बछड़ियों की संख्या बढ़ते जा रही है, जो अब 16-16, 17-17 लीटर दूध दोनों टाइम का मिलाकर देंगे। तो इस प्रकार का एक आधुनिक तकनीकी के आधार पर, यानी युगानुकूल और समसामयिक और नवाचार विधि से जो हम काम कर रहे हैं, ये गो संवर्धन बोर्ड का कार्य है। संरक्षण एक पक्ष है और पालन एक पक्ष है, तो ये काम मध्य प्रदेश गो संवर्धन इस प्रकार की गाय पालन के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है क्या लोगों को? 3-3, 4-4 प्रकार की योजनाएं आ गई। जैसे बेरोजगार लोगों को, पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनको गो पालन के लिए एक योजना बनाई गई है, वो विद्यासागर योजना है। उस विद्यासागर योजना में हम लोन भी दिलाते हैं बैंक के द्वारा कि 50-50 लाख रुपए तक का लोन लो और बिना ब्याज के वो पैसा आप वापस करो, ब्याज की कोई ज़रूरत नहीं है, और उससे आप जो है डेयरी उद्योग प्रारंभ कर सकते हैं। दूध आप डेयरियों को दे दीजिए, और कई प्रकार की एजेंसियां जो दूध सप्लाई करती हैं। इसलिए विभाग का नाम भी बदल दिया गया, पहले था पशुपालन एवं चिकित्सा विभाग, अब इसका नामकरण हो गया पशुपालन एवं डेयरी विभाग, क्योंकि जितनी गौशालाएं मध्य प्रदेश में हैं और मध्य प्रदेश अब गौशालाओं का प्रदेश जाना जाने लगा है। और सर्वे जो हुए हैं और जो सर्वेक्षण के आंकड़े हमारे पास आए हैं, वो सबसे प्रसन्नतावर्धक ये है कि जितना गोवंश आज भारत में पाया गया है उसमें सर्वाधिक गोवंश मध्य प्रदेश में ही है, और मध्य प्रदेश में संभावनाएं बहुत अपार हैं। गाय का भोजन जंगल में और जंगल का भोजन गाय के पास, ये प्राकृतिक समीकरण मध्य प्रदेश में मौजूद है। हम इस समीकरण के आधार पर कार्य करने की योजना बना रहे हैं और लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं कि अब गाय को आप बेचिए मत, गाय को किसी भी प्रकार से स्लाटर हाउस के दरवाजे में मत जाने दीजिए। ये एक जन जागरण का एक बहुत बड़ा पक्ष है। और जो कानून आज की तारीख में मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश गोवध प्रतिषेध अधिनियम, उस कानून को अगर एक वाक्य में कहना हो तो संपूर्ण गोवंश की हत्या पर, वध पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा हुआ है। इसलिए मध्य प्रदेश में काउ स्लाटर हाउसेस कहीं भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया था 8 जजों ने, हमने उसको फॉलो किया है। तो मध्य प्रदेश सर्वाधिक सुरक्षित राज्य है। ये अलग बात है कि तस्करी भी होती है, समय समय पर हमको उस प्रकार के अप्रिय समाचार भी मिलते हैं, तो कानून को भी उतना मजबूत किया गया है। और अब तो गो कैबिनेट बन गई है। तो गो कैबिनेट का मतलब है कि जिन विभागों को क्लब किया गया है इसमें, उन विभागों की आर्थिक ताकत गो संवर्धन बोर्ड को मिले, ताकि गो संवर्धन बोर्ड आर्थिक दृष्टि से भी सक्षम हो और इस प्रकार का काम करने का बड़ा महत्वपूर्ण हम लोग कर रहे हैं। कुछ गौशालाओं में आर्थिक स्थिति बड़ी वो हो जाती है विकट, जिससे गायें सुरक्षित नहीं है, गायों को उनका चारा नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए भी गौ संवर्धन बोर्ड कुछ कर रहा है? गो संवर्धन बोर्ड प्रतिबद्ध है, मध्य प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। प्रति गोवंश प्रतिदिन 20 रुपये की राशि देना हमारी प्रतिबद्धता है, और ये राशि हमने बजट में भी प्रावधान किया है।
लेकिन जो एनजीओज़ की गौशालाएं चलती है मध्य प्रदेश में, उनके लिए मंडी बोर्ड जो हमको आय देता है, अपनी आय में से हमको देता है, हम वो देने का प्रयत्न करते हैं। सौभाग्य की बात है कि 2 दिन पहले ही हमने 11 करोड़ रुपए एनजीओज़ के लिए निकाला है और उन गौशालाओं में हमने भेजना प्रारंभ कर दिया है। चूँकि ग्राम पंचायत स्तर पर ये सारी गौशालाएँ चलती हैं, तो अभी ग्राम पंचायतों के चुनाव के कारण एक आचार्य संहिता लगी हुई है, इसलिए इस राशि को हमने भी 15-20 दिन के लिए रोक दिया, लेकिन उसके बाद जो उनका हिस्सा है गायों का, वो हिस्सा मिलेगा। दूसरा हमने महत्वपूर्ण कार्य किया, केंद्र की योजना भी है और मध्य प्रदेश शासन की योजना भी है, हमने टैगिंग करवा दिया है कि गौशालाओं में झूठ न बोलें गौशाला वाले। अगर उनके पास 70 गोवंश है तो 70 की ही संख्या हमको बताएं, क्योंकि हम उसको चेक करवा लेते हैं। हमारा विभाग बता देता है कि हमने इतनी टैगिंग की है और टैग वाली गाय इनके पास इतनी, यही संख्या है, उससे ज़्यादा अगर आती है तो हमने उसमें भी रोकथाम की है। तो ये हम पारदर्शिता के साथ इस कार्य को कर रहे हैं। हाँ, एक ज़रूर है कि बजट हमारे पास उतना नहीं है जितना गाय को पहुंचाना चाहिए, तो उसके लिए 3 स्तर पर हम काम कर रहे हैं। शासन की इच्छा शक्ति, ये पहला, और प्रशासनिक अधिकारियों की मुस्तैदी और उनकी तत्परता दूसरा, और आम नागरिकों का गोवंश गौशालाओं पे है, इसलिए आम नागरिक इसमें अपनी जन भागीदारी और जन सहयोग उससे विमुख न हो। हमने जब जन भागीदारी शब्द का प्रयोग किया है तो प्रबंधन में जोड़ने की कोशिश की है हमने। जन भागीदारी का मतलब आप प्रबंधन संभालिए, आप उस गौशाला के अंग बनिए और उसमें आप देख रेख करिए, संचालन समिति में आप आइए। और जन सहयोग का मतलब है कि हमारे घर से जो 1 रोटी निकलती थी प्रतिदिन, वो रोटी निकलनी चाहिए, लेकिन 1 रोटी का भी हमने नवाचार किया है कि हर व्यक्ति 10 रुपये गाय के नाम पर भोजन करने के पहले निकाले, गुल्लक में जमा करें, और अगर 1 साल तक प्रतिज्ञा, दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के उसने राशि निकाली तो 3650 रुपये एक व्यक्ति के हिस्से में आएगी। और कल्पना करिए कि 6 करोड़ की आबादी वाले मध्य प्रदेश में अगर 1 करोड़ लोगों ने भी इस व्रत को पालन किया तो 3650 करोड़ रुपए की राशि 1 साल के अंदर इकट्ठी होगी, जिसके लिए हमने पोर्टल जारी किया हुआ है मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड का। उस पोर्टल में आप डाल सकते हैं, और बड़ी राशि देने वाले जैसे CSR फंड की भी आप चर्चा कर रहे थे, ऐसे उद्योग जगत से, कारपोरेट जगत से भी हम बात कर रहे हैं। यदि वो बड़ी राशि देते हैं तो हमने गौ संवर्धन बोर्ड को 12A की धारा और 80G की धारा के अंतर्गत छूट प्राप्त कर ली है, उनको इनकम टैक्स का लाभ मिल सकता है। ये कार्य हम कर रहे हैं और बहुत सारे संकल्प हैं। जैसे आपको एक प्रसन्नता की बात बताएं, 1000 करोड़ रुपया मनरेगा की राशि से हमने मध्य प्रदेश में 3000 गौशालाओं का निर्माण करने के लिए ये खर्च किया। सरकार ने अपने हिस्से का काम किया। 5-5 एकड़ चरनोई भूमि उन गौशालाओं के साथ संबद्ध कर दी गई है और 20 रुपया प्रतिदिन प्रति गोवंश देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। ये सरकार के हिस्से का काम, सरकार अपने हिस्से का काम करेगी, लेकिन समाज को अपने हिस्से के काम में पीछे नहीं हटना चाहिए। ये अपील आपके चैनल के माध्यम से मैं मध्य प्रदेश के प्रत्येक नागरिक से कर रहा हूँ। धन्यवाद।